आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी की अपेक्षा समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। सपा ने अपने मैनपुरी गढ़ को बचाने के साथ ही खतौली विधानसभा सीट पर अपने सहयोगी दल आरएलडी उम्मीदवार को भी जितवा लिया है। उधर 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रामपुर विधानसभा सीट पर ही चुनाव जीत सकी है। सपा की इस परफॉर्मेंस पर शिवपाल यादव का कहीं न कहीं अहम रोल रहा है। बीजेपी सपा के अपने अपने दावों के बीच अखिलेश शिवपाल के साथ आने से आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको समझाते हैं। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ आने से सपा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव के ही रिश्ते थे। यही वजह है कि डिंपल यादव को जशवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ी जीत मिली है। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव देश दुनिया की पॉलिटिक्स करते थे और ग्राउंड वर्क का काम शिवपाल यादव के पास था। शिवपाल यादव के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं का सपा से इमोशनल अटैचमेंट था। अखिलेश यादव से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं का पार्टी से पॉलिटिकल अटैचमेंट है। कार्यकर्ताओं के साथ इमोशनल अटैचमेंट चार्ज करने में बहुत मदद करता है। अगर अखिलेश और शिवपाल यादव एक होते तो फिरोजाबाद, बदायूं और हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नहीं हारते, क्योंकि शिवपाल यादव में इतनी पकड़ है और वो लगातार लोगों के संपर्क में भी हैं। उन्होंने बताया कि 2017 के चुनाव के समय दोनों नेताओं के बीच झगड़ा हुआ, जिसके कारण सपा डबल डिजिट में सिमट कर रह गई। 2022 विधानसभा चुनाव में समझौता नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लगा कि अखिलेश शिवपाल साथ आ सकते हैं। इतने से ही अखिलेश यादव 3 डिजिट पार कर गए, क्योंकि पॉलिटिक्स में संभावनाओं का बड़ा खेल होता है। ऐसे में ये कहना कि शिवपाल और अखिलेश के साथ आने से कोई असर नहीं होगा, ये गलत साबित होगा। बीजेपी और सपा की ओर से 2024 के चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बता रहे थे। हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का जो हश्र हुआ है वही 2024 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि जनता उनके मुहावरे और सुहाने सपनों से परेशान हो चुकी है। सपा प्रवक्ता ने दावा किया कि जनता इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट करने जा रही है। बीजेपी कहीं भी सीट नहीं जीतने जा रही है।